लोकसभा चुनाव की आहट के बीच झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। पिछले दिनों हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद गिरफ्तारी और फिर चंपई सोरेन की ताजपोशी से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झारखंड पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिन में राहुल गांधी की यात्रा 3 जिलों से होकर गुजरी। राहुल को 5 दिन और झारखंड में रहना है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी की ये यात्रा झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस को कितना फायदा पहुंचाएगी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इनमें से केवल 1 सीट ही कांग्रेस के पास है। यहाँ की सिंहभूम सीट से कांग्रेस की गीता कोड़ा लोकसभा सांसद हैं। वहीं इंडिया अलायंस के पास राज्य में महज 2 सीटें हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए अपने और इंडिया अलायंस की सीटों का आंकड़ा बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा से झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले माहौल बनेगा और इंडिया अलायंस को फायदा होगा। झारखंड में इंडिया अलायंस का कुनबा 6 दलों का है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद, भकपा, माले, भकपा और माकपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन की 6 पार्टियां इसकी दावेदार हैं। इनके सामने सीटों का बंटवारा बड़ी चुनौती होगा। 6 दलों के बीच 14 सीटें बांटना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। सीटों के बंटवारे को लेकर जब इंडिया गठबंधन के बीच बात शुरू होगी तो पिछले चुनावों को सामने रखा जाएगा। 2004 को छोड़ दें तो उसके बाद वाम दल लोकसभा चुनाव के दौरान यूपीए का हिस्सा कभी नहीं रहे, जबकि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी मिलकर लड़े। भाकपा, माले और भाकपा अकेले चुनाव मैदान में थी। इसलिए सीटों के बंटवारे के दौरान इंडिया गठबंधन पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम और सीट बंटवारे के फॉर्मूले को आधार जरूर बनाएगा। लेकिन इधर वाम दलों ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम अभी भी राज्य के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। लोकसभा चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में आना चाहता है, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार करेगी या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। वाम दलों को इस कुनबे में शामिल करने के लिए कांग्रेस को कुछ सीटों की कुर्बानी देनी होगी। महंगाई बहुत बढ़ गई है सर। हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। गैस का सिलेंडर यहाँ दाम पे दाम बढ़ा रहा है सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हटपट कर रहे हैं सर। हर चीज का महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सर महंगाई पर बोलिए। अडानी और अंबानी जैसे यहाँ पर लोग को बैठा दिए हैं। अडानी और अंबानी को उखाड़ के फेंकिए सर। देखो, ये देखो, जैसे ही हिंदुस्तान में अडानी नाम लिया जाता है तो लोगों को बात 1 सेकंड में समझ आ जाती है। भाई और बहनों, देश के सारे रिसोर्सेज, एयरपोर्ट, जमीन, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये सारा का सारा जो आपकी पूंजी है, ये नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र अडानी भैया बेच नहीं रहे हैं। वो उनको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिया जा रहा है।